अहम खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। सवात में सीटीडी थाना कबल में 2 धमाके हुए हैं। धमाकों के बायस थाने की छत गिर गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। सलीम अतर भी हमारे साथ मौजूद है। सलीम, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये सवात का सीटीडी थाना कबल है, जहाँ पर थोड़ी देर पहले जो है 2 धमाके हुए हैं। जो डीटीओ सवात है उनके मुताबिक सीटीडी थाने के अंदर जो है ये दोनों धमाके हुए हैं। ताहम धमाके के बाद ये जो बिजली है वो चली गई है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो एहलकार है, पुलिस की जो नफरी है वो पहुंच गई है। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जबकि इसके अलावा पूरे इलाके को घेरे में लिया गया है। अभी तक जो है जख्मियों की या जो है जाबाक अपराध की तस्दीक नहीं हो चुकी है, लेकिन जो हमारे जराए हैं उनके मुताबिक जो सीटीडी थाने की जो छत है वो नीचे बैठ गई है और जो जख्मी और जाबाक अपराध की जो है इसमें ठीक है, जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। मौशी मैदान से पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को $3 अरब की फाइनेंसिंग से मुतल्लिक आलमी मालियाती इदारे को मुतला कर दिया है, जिस पर वजीर खजाना इसहाक डार ने इम्कान जाहिर किया है कि IMF से मुआहिदा जल्द मुतवक्के है। मुश्किलात में घिरी पाकिस्तानी मईशत के लिए ठंडी हवा का झोंका। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने $3 अरब देने की यकीन दहानी करा दी। दोनों मुल्कों ने बाज़ाब्ता तौर पर IMF को आगाह कर दिया। इस यकीन दहानी के बाद IMF की बड़ी शर्त पूरी हो गई। वजीर खजाना इसहाक डार पर उम्मीद है कि अब मुआहिदा हो जाएगा। वफाकी वजीर खजाना ने कहा कि शराइत पूरी होने के बाद उम्मीद है IMF जल्द स्टाफ लेवल मुआहिदा करके एग्जेक्टिव बोर्ड से मंजूर कराएगा। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को $2 अरब देने की तस्दीक की गई, जबकि UAE भी पाकिस्तान को $1 अरब फराहम करेगा। पाकिस्तानी हुकूमत गुज़श्ता कई माह से कोशिश कर रही है कि IMF के साथ मुआहिदा हो जाए ताकि मईशत को सहारा मिल सके। IMF के साथ मुआहिदा न होने की वजह से पाकिस्तान को डॉलर्स की कमी का सामना है। इससे एक तरफ अदायगियों के तवाज़ुन में मुश्किलात का सामना है, तो दूसरी जानिब खाम माल की इम्पोर्ट समेत दीगर कारोबारी सरगर्मियां भी बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। तो वहीं एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान को सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ। फसलें तबाह होने की वजह से मकामी तौर पर महंगाई में इजाफा हो गया है। आलमी सतह पर अफरात ज़र की बड़ी वजह रूस और यूक्रेन की जंग है। ये रिपोर्ट देखिए। सैलाब ने पाकिस्तान की मईशत को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। एशियाई तरक्याती बैंक ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान में फसलों की बड़ी तबाही हुई। फसलें तबाह होने की वजह से पाकिस्तान में तलब और रसद का तवाज़ुन खराब हुआ। मकामी तौर पर महंगाई बढ़ गई। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसान से बचने के लिए माहिरीन की जरूरत है। एशियाई बैंक ने रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से 1730 अफराद जान की बाजी हार गए। सैलाब ने 3 करोड़ 30 लाख अफराद को मुतासर किया, जबकि पाकिस्तानी मईशत को $30 अरब का नुकसान पहुँचा। सैलाब से मुतासर इलाकों की बहाली के लिए $16 अरब के वादे हुए, जबकि एशियाई बैंक ने पाकिस्तान को सैलाब के नुकसानात पर काबू पाने के लिए $1 अरब 50 करोड़ फराहम किए। एशियाई बैंक ने रिपोर्ट में मजीद कहा कि साल 2022 में मजमूई तौर पर सबसे ज्यादा फंडिंग पाकिस्तान के लिए की गई, जबकि एशियाई तरक्याती बैंक और इसके पार्टनर्स ने पाकिस्तान को $5.5 अरब के प्रोजेक्ट्स दिए। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की सेहत के लिए प्रोजेक्ट्स जारी हैं। साल 2022 में पाकिस्तान को $2.6 अरब के रियायती कर्जे दिए गए। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशिया में $31.8 अरब की प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की। एशियाई बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में आलमी सतह पर महंगाई और अफरात ज़र का जिम्मेदार रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को ठहराया। वज़ीर इत्तलात कहती हैं वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लेने का फैसला नहीं किया। ऐसी मुशावरत हुई ना इसकी ज़रूरत है। मज़ीद भी कहा शहबाज शरीफ 11 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली के कायदे ऐवान का वोट ले चुके हैं। उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है। ऐसी मुशावरत हुई है, ना ही इसकी ज़रूरत है। एतमाद का वोट लेने का फैसला नहीं किया गया। शहबाज शरीफ 11 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली के कायदे ऐवान का वोट ले चुके हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्क में एक ही दिन साफ और शफाफ इलेक्शन होना जरूरी है। चीफ जस्टिस किसी की बात सुने, कौम की बेहतरी के लिए फैसले करें। तमाम असम्बलियां 16 अगस्त को मुद्दत पूरी करेंगी। हुकूमत खत्म होकर निगरान सेटअप आ जाएगा। इलेक्शन इसी साल में होंगे। राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। सूबे में पहले इलेक्शन हो जाए और बाकी पूरे मुल्क के इलेक्शन बाद में हो, तो फिर उनके नतायज को कौन जो है वो तस्लीम करेगा। इलेक्शन का फ्री होना और फेयर होना
और उसके नतीजों के ऊपर पूरे मुल्क का एतमाद होना जो है वो इतना जरूरी है। हमने सुप्रीम कोर्ट से भी कहा है, चीफ जस्टिस साहब से भी कहा है, आप फैसले जो है वो इस कौम के हक में करें और इस मुल्क में एक दिन में सूबाई और कौमी इलेक्शन करवाएं। ऐसा इलेक्शन हो जिसके नतीजे को सभी तस्लीम करें। 16 अगस्त को असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, तमाम हुकूमतें जो है वो खत्म होंगी और केयर टेकर सेटअप आके पूरे मुल्क में जो है वो इलेक्शन करवाए और वो इलेक्शन जो है वो इस मुल्क को आगे लेके जाएगा। अब कहते हैं जी 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, आइन में लिखा है। ओ भाई 90 दिन में आइन में अगर लिखा है इलेक्शन तो सिर्फ पंजाब में लिखा है, केपीके में जो है वो आइन लागू नहीं होता। वहां पे 14 मई को इलेक्शन क्यों नहीं होने? तो ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर इस वक्त मुल्क जो है वो एक हैजानी कैफियत में है। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में इलेक्शन होंगे, इसी साल होंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क का वजीर आजम बनने का ख्वाहिशमंद नहीं है, मगर मेरी ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का वजीर आजम बने। नवाब शाह में जरदारी बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अपने वालिद हाकिम अली जरदारी के बाद मैं आगे आया था और मेरे बाद बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी आगे आएंगे। कोशिश कर रहा हूं कि बिलावल वजीर आजम बने, मगर वो इसके लिए तैयार नहीं। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, बल्कि हम इस हुकूमत में शरीक हैं। हमारे पास जो वजारतें हैं उनमें काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को बचाने के लिए इमरान खान को निकाला। डॉक्टर यास्मीन राशिद की अपने हल्के पीपी 173 में आमद। हल्के की आवाम ने डॉक्टर यास्मीन राशिद का भरपूर इस्तकबाल किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हल्के की यूनियन काउंसिल्स में मौजूद दफातर का भी दौरा किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हल्के में डोर टू डोर इलेक्शन कैंपेन भी की। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि पीटीआई पीपी 173 समेत लाहौर की तमाम नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। नून लीग ने शिकस्त के डर से इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान किया है। उनका कहना था कि पीटीआई इंपोर्टेड हुकूमत को हर महाज पर शिकस्त देगी। ईद के तीसरे रोज शहरियों ने तफरीही मुकामात का रुख किया है। दिन भर पार्कों, चिड़ियाघर और दीगर मुकामात पर खूब रश रहा। शाम होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए तो चटपटे खानों के लिए शहरी अपने मनपसंद रेस्टोरेंट्स में उमड़ आए। इसी हवाले से बात कर लेते हैं क्या गहमी है जानते हैं लाहौर में लक्ष्मी चौक में मौजूद मोबीन हैदर से, और कराची से हमें ज्वाइन किया है सना फातिमा ने, इस्लामाबाद से फौजिया अली हैं, मरी से मरियम इलाही हैं और कोयटा से अबरार अहमद है। सबसे पहले रुक करते हैं लाहौर का और लाहौर में हमारे साथ मौजूद है मोबीन हैदर। मोबीन, बताइएगा कैसी गहमी देख रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसी है। तीसरा रोज़ ईद का जो होता है, आपको पता है कि फैमिलीज़ के साथ लोग निकलते हैं। पहले 2 रोज़ तो होते हैं ईदी लेने देने में, अजीज़ों कारब को मिले निकल जाते हैं। तीसरा रोज़ जो होता है उसमें लोग फैमिली को टाइम देते हैं और फिर निकलते हैं शाम को ख्वाबों की तरफ। सुबह से लोग जो है मुख्तलिफ तफरीह मकामात में थे, लेकिन जैसे शाम हुई है लोगों ने ख्वाबों का रुख कर लिया। कसीर तादाद में फैमिलीज़ के साथ लोग नजर आते हैं। कोई टकटक खाता दिखाई देता है, कोई टिक्के खा रहा है, कोई कबाब खा रहा है, किसी को कढ़ाई खानी है। और लक्ष्मी चौक तो वैसे भी आप जानते हैं कि मशहूर है इस बात मिलने में कि कढ़ाई बहुत मशहूर है। यहाँ का जायका जो है बहुत मुनफरिद देना जाता है। यहाँ टकाटक और मुख्तलिफ चीज़ें जो है यहाँ जितनी भी डिशेज़ है बहुत उम्दा करी जाती है। रश की अगर बात की जाए तो रश पता है यहाँ पर फैमिलीज़ बहुत कसीर तादाद में यहाँ पर आ रही है, फैमिलीज़ मौजूद है, दोस्त अहबाब जो है यहाँ पर बहुत कसीर तादाद में आ रहे हैं। यहाँ पर अच्छा खासा रश देखने में आ रहा है। लोगों का भी यही कहना है कि ईद का तीसरा रोज़ जो होता है वो कोशिश होती है कि फैमिली के साथ गुजारा जाए, ताकि जो पहले 2 रोज़ होते हैं क्योंकि उनमें अजीज़ों कारब को मिलना और ईदी के लेने देने का सिलसिला जारी होता है, लेकिन तीसरे रोज़ जो है लोगों का अच्छा खासा जो रश अपने खाबों की तरफ नजर आता है। किसी ने यहाँ पर कबाब ऑर्डर किए, कोई टकाटक का मजे ले रहा है यहाँ पर। यहाँ की तो खुशबू इतनी ज़ाहिर है ईद का मौका है तो लाहौर ये खाबों पर हाथ साफ ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। रुख करते हैं मरी का। मरियम इलाही हमारे साथ मौजूद है। मरियम, आगाह कीजिएगा, मरी में लोग इस तरह ईद किस तरह मना रहे? जी बिल्कुल, हमने पूरा दिन जो है वो गलियात में एक्सटेंसिव किस्म की कवरेज की और जहाँ जहाँ वहाँ पर बहुत कसीर तादाद में जो है सियाह में नज़र आए। मरी के मॉल से लेकर बाड़ियाँ के मुकाम पर, उससे आगे हम यूबिया गए। यूबिया के बाद इस वक्त हम मरी में वापस मौजूद हैं। ये मरी के कनेक्टिंग एरियाज़ में इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक रेस्टोरेंट पे। तो सारा दिन जो मंजिलें और जो फैमिलीज़ हमने देखा कि वो इंजॉय करते रहे, झूले झूलते रहे, फैमिली के साथ पिकनिक करते रहे, हाइक करते रहे, वो इस टाइम बाहर दोबारा निकले और जितना
उन्होंने टाइम स्पेंड किया उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए जो ईद उल फितर का इख्तिताम है उस पर उन्होंने डिनर जो है वो करने का सोचा। और यहाँ पर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है यहाँ पर शहरी बड़ी तादाद में नज़र आए सयाह जो अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर मज़े के जो पकवान है वो एंजॉय करते हुए दिखाई दिए। तो ये सारे दिन की उनकी रूटीन रही कि उन्होंने तरह तरह की चीज़ें और एक्टिविटीज़ एंजॉय की, हॉर्स राइडिंग एंड ऑल। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंडा मौसम एंजॉय करें लोग। यहाँ पर हमें चाय पीते हुए, कॉफ़ी पीते हुए रात को नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो गर्मा गर्म कढ़ाइयाँ हैं वो यहाँ पर लोग खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो बेसिकली ईद उल फितर। ठीक है मरियम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा और जबकि इस्लामाबाद से फौजिया अली भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। फौजिया बताएगा शहरी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार के बासी भी उन्होंने आज ईद का तीसरा रोज़ भरपूर तरीके से एंजॉय किया। दिन प्री मकामात में रहे, अपनों के साथ वक्त गुजारा। अब रात हुई है तो अब खाने का दौर चल रहा है। अपने मनपसंद खाने के लिए लोग जो है वो उन्होंने होटलों का, रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं जिन्ना सुपर मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि फैमिलीज़ की बहुत बड़ी तादाद निकली हुई है। वो अपने मनपसंद खाने जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर फास्ट फूड भी है, साथ साथ रवायती खाने भी हैं। तो अपनी अपनी पसंद के खाने जो है लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि ईद के 2 दिन जो होते हैं कभी मेज़बान बनते हैं तो कभी मेहमान बनते हैं, लेकिन तीसरा रोज़ जो है वो अपनी फैमिली के लिए होता है। और आज के दिन ही वो अपनी फैमिली के साथ बाहर निकले हैं और पिकनिक भी बनाई दिन के औकात में, और रात के औकात में अब जो है वो रेस्टोरेंट्स का रुख करके जो है वो मज़ेदार और चस्केदार जो है खाने, मज़ेदार और लजीज खाबों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में कोयटा का रुख करते हैं, वहां की सूरत हाल जानते हैं इब्रार अहमद से। इब्रार, क्या कोयटा वाले भी खाने के इतने ही शौकीन हैं? जी हाँ बिल्कुल, ईद का तीसरा रोज़ है और हमने देखा कि दिखाई दी, लेकिन जो नौजवान है इन्होंने कोयटा से इब्रार अहमद से हमारा राब्ता बहाल हो गया। जी इब्रार, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बोलिएगा। जी हाँ, नौजवान जो है इन्होंने तफरीह मकामात का रुख किया और उसके बाद शाम को जो है वो यहाँ पे पॉइंट्स पर आए। फूड पॉइंट्स पर हमने देखा नौजवानों की बड़ी तादाद यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त बलेली में एक फूड पॉइंट पर मौजूद हूँ जहाँ पे नौजवान बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है, अपने दोस्तों के हमरा यहाँ पर आए हैं और मुख्तलिफ खाने खाए जा रहे हैं जो रिवायती खाने हैं। रिवायती खाने जो हैं जिसमें सज्जी है और काबली पुलाव है ये खाया जा रहा है। इसके अलावा कढ़ाई है और बारबेक्यू है, इससे भी लुत्फ़ है, इससे जा रहा है। और फूड पॉइंट पर जो है इस वक्त पाँव रखने की जगह नहीं है। नौजवान भी मौजूद है यहाँ पे, फैमिलीज़ भी मौजूद है, बच्चे भी यहाँ पर आए हैं और ईद का जो है आखिरी रोज़ उसको भरपूर अंदाज में यहाँ पे मनाया जा रहा है और यहाँ ये रात गए तक जो है इसी तरह गहमा गहमी यहाँ पे रहेगी। जी सही, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ईद की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर की कुदरती और हसीन वादियाँ, ठंडे मीठे चश्मों, कुदरती आबशारों, पुरफिजा मुकामात से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाह बड़ी तादाद में सियाहती मुकामात का रुख करते हैं। ईद के मौके पर कश्मीर आबशार पर सयाहों की मौज मस्ती भी जारी रही। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इकबाल। कश्मीर के दिल मोह लेने वाले मनाजर हमेशा से ही सयाहों को अपनी तरफ मायल करते हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से 15 किलोमीटर के फासले पर कुदरत का शाहकार कश्मीर आबशार भी सयाहों की तवज्जो का मरकज रही। बुलंदी से गिरते झरने और आबशार की फवार यहाँ आने वालों पर सहर तारी कर देती है। कश्मीर आबशार के खूबसूरत मनाजर और तफरीह से भरपूर नजारे सयाहों की थकावट दूर कर देते हैं। इस आबशार की इंफरादियत ये भी है कि दरिया झेलम की एक जानब आजाद कश्मीर जबकि दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा का इलाका आता है। इस आबशार पर पहुँचने का वाहिद रास्ता केबल कार है। मैं लाहौर से आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। यहाँ के मनाजिर जो हैं वो दिल को लुभाते हैं और सबको यहाँ आना चाहिए, दिल खुश हो जाता है देख के। तब से यहाँ का नशा लगा, कहीं और गई नहीं है। सुकून के लिए बहुत बेहतरीन जगह है, जन्नत नज़ीर है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस ऐसे पॉइंट पे जाएंगे। हर साल लाखों सयाह इस आबशार को देखने आते हैं। ईद के आयाम और बिलखुसूस गर्मियों के दिनों में यहाँ सयाहों का गैर मामूली इजाफा हो जाता है जो मुकामी लोगों के रोजगार का जरिया भी बन जाता है। बहुत प्यारी जगह और नेचर के बिल्कुल करीब है। आप यहाँ पे आए तो देखें तो आप इंजॉय करेंगे, अपने फैमिली को साथ लेके आए। आबशार पर गुजरे लम्हात को यादगार बनाने के लिए सयाह फोटो सेशन भी करते हैं। आबशार के साथ बना स्विमिंग पूल, पानी पर लगाई कुर्सियाँ और टेबल यहाँ आने वालों की तबीयत तरोताजा कर देती हैं। इस आबशार की तरह आज़ाद कश्मीर में दर्जनों मकामात ऐसे हैं जिन्हें बेहतर बनाकर सयाहों के लिए पुरकशिश बनाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद नवी के साथ मोहम्मद इकबाल, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही और आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD।